हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी। तो अगर आपको वॉइस चेंज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का दिया जाए और वो नेगेटिव में रहे और इंटरोगेटिव में रहे तो कैसे बनाओगे? उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने दे दिया जाए तो कैसे बनाओगे? तो आज इस वीडियो में ये बात क्लियर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस करेंगे। तो एक्टिव का रूल क्या है? नेगेटिव में एक्टिव रूल क्या है? सब्जेक्ट बैठाना है, डू बैठाना है या डज बैठाना है। डू किसके साथ बैठाना है? जो प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ डू बैठाना है, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ क्या बैठाना है? डज बैठाना है। फिर उसके बाद नॉट लगाना है, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ओ लगाना है। ये आपका एक्टिव वॉइस का रूल है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी रूल है। उसके बाद पैसिव वॉइस का रूल क्या है? सब्जेक्ट बैठाना है, इज एम आर बैठाना है, प्लस नॉट बैठाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर बाय लगाना है, फिर ओ लगाना है। ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए समझ में आया क्या करना है? सब्जेक्ट बैठाना है, इज एम आर में एक जन को चुनना है, नॉट लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, बाय लगाना है, ओ लगाना है। तो कहाँ पर इज लगेगा, कहाँ पर एम लगेगा, कहाँ पर आर लगेगा, इसको आपको जानकर रहना पड़ेगा। इज कहाँ लगेगा? अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, ये जगह क्या लगेगा? आपका इज लगेगा। और सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई व्यक्ति का नाम होगा, जैसे राम इज, श्याम इज, गीता इज, इस तरीके से। ठीक है। अब उसके बाद आर कहाँ बैठेगा? दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, दे के, और इसके बाद क्या होगा? आई, और आई के साथ क्या बैठेगा? एम बैठेगा। आई, वी, दे, और क्या बच गया? और प्लूरल नाउन के साथ, इस सब के साथ क्या बैठाओगे आप? आर बैठाओगे। इतना दिन ये याद रखोगे। समझ में आया क्या बैठाना? ही, सी, इट के साथ इज बैठाना है, और जो सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ इज बैठाना है। दे, वी, यू, और ये सब के साथ क्या बैठाना है आपको? आर बैठाना है। या प्लूरल नाउन के साथ उसके साथ भी आर बैठाना, आई के साथ एम बैठाना है। अब बनाते हैं। डू डज कहाँ बैठाना है? जहां पर इज बैठता है उस जगह भी आपको क्या करना है? डज बैठाना है। और जहां पर आर बैठता है उसके साथ क्या बैठाना है? डू बैठाना है। आई के साथ भी क्या करना है? डू ही बैठाना है। ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके अच्छा से समझ लेते हैं। तो पहला एग्जांपल ये है, राम डज नॉट किल द टाइगर। ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है ना। टाइगर को मारने का काम कौन कर रहा है? राम ही कर रहा है ना। तो राम क्या है? तो राम यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद डज नॉट लगा हुआ, क्योंकि राम सिंगुलर नाउन था इसलिए डज नॉट लगा। फिर उसका वर्ब लगा हुआ, फिर क्या लगा हुआ? ऑब्जेक्ट लगा हुआ। बस ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इतना हम लोग समझ गए। अब इसको बनाते हैं पैसिव वॉइस में। ये एक्टिव वॉइस में है, इस रूल का बेसिस में, इसलिए एक्टिव वॉइस में है। अब इसको पैसिव वॉइस बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? बहुत आसान है। क्या? जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट, यानी कि आप सोच रहे हो कि ये सब्जेक्ट है तो राम को यहाँ पर लिख देंगे, नहीं, ये गलत फहमी है। इस जगह आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। द टाइगर। ठीक है। अब उसके बाद इसको सामने लिखा है द टाइगर। अब उसके बाद द टाइगर का हिसाब से हमको यहाँ पर इज, एम, आर किसी को चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइगर सिंगुलर है, इस कारण से हम यहाँ पर क्या चुनेंगे? इज चुनेंगे, आर नहीं चुनेंगे। एम का तो सोचना ही मत, क्योंकि आई के साथ सिर्फ एम बैठता है। तो यहाँ पर द टाइगर इज, द टाइगर इज। अब उसके बाद नॉट लगा दिए, द टाइगर इज नॉट। अब उसके बाद किल है, किल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो किल का थर्ड फॉर्म क्या होगा? किल्ड होगा। द टाइगर इज नॉट किल्ड बाय राम। बाय लगा दिए। उसके बाद जो ये सब्जेक्ट है इसको क्या कर दिए? ऑब्जेक्ट बना दिए। बस हो गया। क्या किए एक बार और डिटेल से समझ लेते हैं। आप पूरी तरीके से ध्यान से देखना। ठीक है। देखो क्या किए। एक क्वेश्चन था, राम डज नॉट किल द टाइगर, तो ये एक्टिव में था। तो सबसे पहले हमने क्या किए?
राम को, राम सब्जेक्ट था, इसको देख लिए। डज नॉट किल, ये जो था नेगेटिव में तो पता चला गया। किल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, पता चला। अब उसके बाद द टाइगर ऑब्जेक्ट है। तो जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलोगे, जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वो बन जाएगा सब्जेक्ट। तो हम द टाइगर को सामने पर लेकर आए। उसके बाद अब यहाँ पर हमको इज एम आर में किसी को चुनना था, तो हमें यहाँ पर बता ही दिया कि इज कहाँ बैठेगा, आर कहाँ बैठेगा, एम कहाँ बैठेगा। तो द टाइगर एक सिंगुलर नाउन था, इस कारण से यहाँ पर क्या बैठा दी, इज बैठा दिया। द टाइगर इज नॉट, नॉट लगा दिए। उसके बाद किल का थर्ड फॉर्म होता है किल्ड होता है, ईडी लग जाता है, एक रेगुलर वर्ब है इसलिए किल्ड। फिर उसके बाद क्या है कि बाय राम, बस वॉइस चेंज हो गया। तो एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आई डू नॉट, आई डू नॉट रीड द बुक, इसको भी उसी हिसाब से बनाएंगे। बहुत आसान है भाई, कैसे करना है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट समझ लेना है। ये सबसे पहले इस सब्जेक्ट समझने से पहले भी हमको समझ लेना पड़ेगा कि एक्टिव है या पैसिव है। देखिए आई डू नॉट रीड द बुक, ना इस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ना बाय है, ना कुछ है। तो इसे हम समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का फॉर्मेट में, इसलिए क्या है, एक्टिव वॉइस में। ठीक है, अब हो जाएगा। उसके बाद समझ लेने के बाद अब हमको इसको किस में बदलना है, पैसिव में। ये एक्टिव है, अब इसको हमको किस में बदलना पड़ेगा, पैसिव में बदलना पड़ेगा। बहुत आसान है। क्या करेंगे, सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब है, ये डू नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसे नेगेटिव में है। द बुक ऑब्जेक्ट है। तो जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलते हैं या पैसिव से एक्टिव वॉइस बदलते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, इंटरचेंज होता है। तो यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट जो है द बुक है, तो द बुक तो क्या हो गया, आगे आ गया द बुक, द बुक। उसके बाद द बुक, उसके बाद इज बैठेगा कि एम बैठेगा, आर बैठेगा। भाई एक ही को बुक पढ़ा है, इस कारण से यहाँ पर क्या बैठेगा, इज बैठेगा, सिंगुलर नाउन है, इसको यहाँ पर क्या बैठा दे, द बुक इज, द बुक इज नॉट रीड बाय, रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, ठीक है, उच्चारण अलग अलग होता है। द बुक इज नॉट रेड बाय, आई तो किसे बदल जाएगा, मी में बदल जाएगा, याद रखोगे। आई जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनता है, मी में बदलता है। आई जब सब्जेक्ट के घर में रहता है, ये रहता है, लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्ट के घर में जाता है, क्या बदलता है, मी हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। उसके बाद जैसे ही रहेगा तो हो जाएगा हिम, सी रहेगा तो हो जाएगा हर, इसी तरह दे रहेगा तो हो जाएगा देम, उसी तरह वी रहेगा तो हो जाएगा आस। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। उसका यू रहेगा तो हो जाएगा यू हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, अब नेगेटिव तो पूरी तरीके से क्लियर हुआ। अगर अब अगर अब इंटरोगेटिव रहा तो कैसे करेंगे, इंटरोगेटिव का भी कर लेते हैं। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, जब क्वेश्चन में रहा तो कैसे बनाओगे। नेगेटिव वाला तो भाई आसानी से बना लिए, लेकिन क्वेश्चन वाला रहा होगा तो कैसे बनाओगे, जानोगे तब ना बनाओगे। चलो सीख लेते हैं, बहुत ही आसान है, कोई भारी नहीं है। इंटरोगेटिव को जानते हैं। इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव को जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन में रहा तो कैसे करेंगे, तो इसका एक्टिव रूल क्या है, क्या होगा, डू डस क्या होता है, आगे रहता है, फिर क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, प्लस क्या रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या रहता है, ओ, है ना।
अब उसके बाद पैसिव में, पैसिव का रूल क्या होगा, जैसे डू डज आगे रहता है तो पैसिव में क्या रहेगा, इज एम आर आगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ओ, बस इतना ही था और कुछ नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान है। जैसे कि क्वेश्चन हम लेके देखते हैं, जैसे डू आई गो, डू आई गो नहीं, ऐसे नहीं बनाते हैं, राम वाला पहले बनाते हैं। डज राम, डज राम रीड द बुक, क्या राम किताब पढ़ता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे दे भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इसको इंटरेटिव करते हैं, इंटरेटिव तो है तो ये एक्टिव में है, इसको पैसिव बदलेंगे। बहुत आसान है, इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ई सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये द बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। अब बस एक है ना, द बुक को क्या करना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा। तो इसका जगह हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, द बुक यहाँ पर लिखे, सब्जेक्ट की जगह हम क्या कर दिए, द बुक, द बुक लिख दिए, सब्जेक्ट की जगह द बुक लिख दिए। अब उसके बाद इज बैठेगा कि आई एम बैठेगा कि आर बैठेगा, भाई सिंगुलर है इसलिए क्या बैठेगा, इज बैठेगा, तो इज बैठा दिए। ये समझ लेना है। आपको अगर शुरू में समझ में आता है शुरू में इज लिख लो, लेकिन हम पहले सब्जेक्ट लिखे फिर उसके बाद इज लिखे समझाने के लिए। उसके बाद इज द बुक, इज द बुक, उसके बाद क्या बैठाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब रीड है तो रीड का थर्ड फॉर्म होता है रीड होता है, स्पेलिंग सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, रीड। उसके बाद बाय, राम है राम लिख दिए, ये सब्जेक्ट था अभी क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। क्वेश्चन मार्क देना, क्वेश्चन मार्क की जगह उल्टा मार्क मत दे देना, ठीक है। ये नेगेटिव का फॉर्मेट है, इंटरोगेटिव का फॉर्मेट है। बहुत समझ में आया, आया ना। आप सेकंड क्वेश्चन और देख कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लो, क्या किए, डज राम रीड द बुक, तो क्या हुआ, ये एक्टिव में था। अब हम क्या किए, द बुक को आगे लेकर आए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, सब्जेक्ट देखे कि यहाँ पर क्या है, सिंगुलर था, इसका अर्थ यहाँ पर क्या बैठा, इज बैठा दिए। उसके बाद रीड का थर्ड फॉर्म लिख दिया रेड, फिर उसके बाद बाय लिखे, फिर राम लिख दिए, और फिर क्वेश्चन मार्क दे दिए, पैसिव वॉइस बन गया। समझ में आ गया। अब उसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं। डू दे, डू दे राइट ए स्टोरी, ये क्वेश्चन है, डू दे राइट ए स्टोरी, कि वो लोग एक कहानी लिखते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, बना के देख लेते हैं। आप लोग खुद बोलना कैसे बनेगा, आपने तो सीखा तो कैसे बनेगा। सबसे पहले बताओ एक्टिव में है कि पैसिव में है, क्या एक्टिव में है ना। डू दे राइट अ स्टोरी कैसे पता चला, क्योंकि देखो डू लगा हुआ है, सब्जेक्ट लगा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, बस यही ना। तो बनाते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, भाई ये ऑब्जेक्ट है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। अब उसके बाद अ स्टोरी पहले लिख देंगे, अ स्टोरी। अब स्टोरी क्या है, सिंगुलर के प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है ना, सॉरी मेरी गलती है, सिंगुलर है तो क्या होगा, इज बैठेगा, इज अ स्टोरी। अब उसके बाद वर्ब का क्या करना, थर्ड फॉर्म लगाना, तो क्या हो जाएगा, रिटेन बाय, बाय लगा दिए, उसके बाद क्या लगाना है, देम। दे का क्या होता है देख लो, कॉपी में उतार लेना इसको और सही तरीके से याद कर लेना, तो क्या होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि बार बार वॉइसेज बनाओगे कोई भी टेंस का तो ये वाला जो है कि बार बार आपको परेशान करेगा, इससे पहले परेशान आपको करे, आप उसको परेशान करके खत्म कर दो, याद कर लो, ठीक है। द इज अ स्टोरी रिटन बाय देम, बन गया। कुछ था इंटरोगेटिव में, सिर्फ फालतू का ना डर रहे थे हम लोग, कुछ था, तुरंत सीख गए, इंटरोगेटिव हो गया। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं किस तरीके से बनता है।
डज ही टेल मी ए स्टोरी। डज टेल मी के इतने पहले बना, उसके बाद से डबल ऑब्जेक्ट वाला बताऊंगा। डज ही टेल मी, अभी जगह कैसे बनाएंगे? अब हम नहीं बताएंगे, आप ही लोग बताओ, पहले कमेंट में धीरे धीरे बताओ कैसे होगा। इसका आंसर आप लोग करना, ठीक ना? लेकिन तभी बता देता हूँ कैसे। किसको किसको आता था वो हाँ लिखना, ठीक है। डज ही टेल मी, तो यहाँ पर क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। बस आसान है। अब उसके बाद मी जब सब्जेक्ट बनेगा, किसे बदलेगा? आई में बदलेगा। आई में बदलेगा ना, तो क्या होगा? मी का सब्जेक्ट हो गया आई। अब आई के साथ क्या बैठाओगे? इज बैठाओगे, एम बैठाओगे, आर बैठाओगे। आर बैठाओगे कि एम बैठाओगे? बोलो। एम बैठाओगे। आई हमेशा फिक्स है भाई, आई एम के साथ, आई एम। अब उसके बाद क्या हम कुछ गलत नहीं कर रहे? बोलो क्या? ये एम तो यहाँ नहीं बैठेगा, अभी हम नेगेटिव नहीं कर रहे, एम तो यहाँ बैठेगा। एम आई उसका टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टोल्ड, TOLD, टोल्ड बाय ही का, देखो क्या है? ही का हिम में, दिख रहा है ना? ऐसा कॉपी में लिखोगे, अपना कॉपी में देखो ना भाई। एम आई टोल्ड बाय हिम, बस हो गया। तो आज हम लोग नेगेटिव सीख गए, इंट्यूटिव का पैटर्न सीख गए। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, उसका आंसर आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करना। इससे मुझे पता चलेगा कि मैं इस वीडियोस के द्वारा आपको पूरी तरीके से सिखा पाया और आप अच्छी तरीके से सीख गए हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना कॉपी में। डज गीता कुक फूड? डज गीता कुक फूड, तो इसका जवाब ये एक्टिव में है। आपको क्या करना है? इसका पैसिव वॉइस क्या करना है? बना के कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो समझ में आया? तो अब मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो पर।